हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक हॉरिजॉन्टल रोड ए बी प्रोवाइडेड है और ये रोड ए बी हमारा टू स्मूथ बेयरिंग सिस्टम के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, जैसा कि फिगर में हमें शोन है। यहाँ पर दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रोड्स हमें और दी गई है। इन दोनों रोड्स का मास हमारा m के इक्वल है और ये दोनों ही रोड हमारी रोड ए बी से सिमेट्रिकली अटैच्ड है, जैसा कि फिगर में हमें शोन है। जितनी भी डायमेंशंस है वो सारी की सारी डायमेंशंस हमें फिगर में दे रखी है। और इस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये सिस्टम हमारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और इसका जो रोटेशन है, ये रोटेशन हमारा इस टाइप से है कि जो अपर रोड है इसके मोशन की बात करें तो ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन में ग्रेविटी को हमें नेग्लेक्ट करना है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर रोड AB के रिलेटिव में इन आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रोड्स के FBD की हम बात करें तो दोनों ही रोड्स पर एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमारा m ओमेगा स्क्वायर r बनेगा। दूसरे रोड की बात करें, इस पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो पहले वाले के अपोजिट होगा। ये दोनों ही m ओमेगा स्क्वायर r यहाँ पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और इस क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए जो इस बेयरिंग सिस्टम का लेफ्ट वाला पार्ट है, इसकी वजह से एक फोर्स हमारा डाउनवर्ड्स आएगा। लेट से ये वाला फोर्स हमारा N1 है और राइट वाले बेयरिंग सिस्टम की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन बनेगा ये हमारा अपवर्ड्स बनेगा। लेट से ये वाला फोर्स हमारा N2 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि N1 N2 का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा ये दोनों ही m ओमेगा स्क्वायर r के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा। यहाँ पर अगर हिंज ए की हम बात करें तो हिंज ए पर रिएक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड्स होगा, देयरफॉर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और हिंज बी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल का डायरेक्शन है ये अपवर्ड से, देयरफॉर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये भी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो सिंस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी को समझने के लिए जो ऊपर वाला रोड इसकी वेलोसिटी हम देख लेते हैं। इसकी वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो इस इंस्टेंट पर इसका वी वेक्टर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और पॉइंट ओ के रिलेटिव में इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन समझने के लिए पॉइंट ओ के बट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये हमारा बनेगा एल ओ वेक्टर इज इक्वल टू एल सी एम वेक्टर प्लस एम वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पर एलसीएम वेक्टर हमारा सेंटर मास के बट एंगुलर मोमेंटम है, एम हमारा रोड का मास है, वी वेक्टर इसके सेंटर मास की वेलोसिटी है और आर वेक्टर हमारा रोड के सेंटर मास का पॉइंट ओ के रिलेटिव में पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी टर्म है ये v क्रॉस r की डायरेक्शन में होगी, दैट इज हमारा v और r दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ये रोड AB से इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिस्टम का जो हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम है ये भी रोड AB के इंक्लाइंड होगा, दैट इज हमारा रोड AB के अलोंग नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये भी हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।